हरियाणा में आज किसान सड़क पर उतरे हैं और किसानों को लेकर जो केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश हैं उस मुद्दे पर किसानों ने विरोध जताया है और किसानों पर जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ है और किसानों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, आज किसानों ने कुरुक्षेत्र के पीपली में एक प्रदर्शन किया। हालांकि आपने अपील लगातार की कि विरोध प्रदर्शन का ये समय ठीक नहीं है कोविड-19 के चलते, लेकिन उसके बावजूद किसान आज फिर सड़कों पर उतरे। आज का प्रदर्शन जो था पूरी तरह से कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। कांग्रेस के विधायक भी उसमें थे, बहुत सारे पदाधिकारी भी थे। अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रशासन पर पुलिस पर फरमाजी की, आधा पौना घंटा ट्रैफिक जाम भी रखा। तो प्रशासन ने संयम से काम लिया कि जो कांग्रेस चाहती थी वो नहीं हुआ। वो चाहती थी कि ज़्यादा जान माल का नुकसान हो, तोड़फोड़ हो, लेकिन प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया। और हम कांग्रेस से प्रार्थना करते हैं कि सीधी लड़ाई लड़े। कांग्रेस जो है जब सत्ता से बाहर होती है तो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाती है। सत्ता में उसको किसी तरह से किसान दिखाई नहीं देता। सत्ता में होती है तो किसानों की ज़मीन हड़पती है। राजीव गांधी फाउंडेशन के हिसाब से गुड़गांव की ज़मीन हड़पी, मुकदमे उनके दर्ज चले हुए हैं और 3-3, 5-5 रुपए के उनको मुआवजे के चेक दिए। मंडियाँ वो चलाती नहीं थी, भाव किसान को मिलता नहीं था। लेकिन अब जो है क्योंकि उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, हरियाणा का किसान किसी भी रूप में राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता। और इसीलिए कांग्रेस जो है जो यहाँ पर उत्पात करके अव्यवस्था फैला करके किसी तरह से अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश कर रही है। और इसी उसमें पूरे प्रदेश से अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने भेजा और ये कोशिश की कि भाई अव्यवस्था फैले। प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय दिया और किसी तरह के जान माल से का नुकसान होने से बचाव किया। या साहब, इसका मतलब आप या फिर आपकी सरकार ये मानती ही नहीं है कि वहाँ पर किसान जुटे थे? आप यही मानते हैं कि जो लोग जुटे वो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस के नेता जो है या पदाधिकारी ही वहाँ जुटे? या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस से जो कुछ ऐसे मंडी के आड़ती हैं जिन्होंने किसानों का शोषण किया है, कांग्रेस से लाभ उठाया है, या कांग्रेस को किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। ज़्यादातर वही है थे। किसान जो है, किसान को तो किसी तरह का नुकसान इस अध्यादेश से है ही नहीं। किसान को तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बड़ी मिली हुई है। अब कांग्रेस को ये भी दिक्कत है कि इस बार हम 5-7 दिन पहले जीरी की परचेज करने वाले हैं, बाजरा की परचेज करने वाले हैं, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा देने वाले हैं और किसान को जो साहूकार के जंजाल से उसको मुक्त करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी बिचौलियों की पार्टी है। कांग्रेस जो है किसान का नाम लेके जो मंडी में बिचौलिए हैं, जो किसान का शोषण करते हैं, उनकी रक्षा के लिए सारा घोषला के जारी। किसान कांग्रेस के साथ नहीं है। साहब, आज कुछ जगह पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके बाद कुछ वीडियो सामने आए और उन वीडियो में कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ किसान, उनकी फोटो से वो नजर आ रहे हैं। आपने वो देखी नहीं है क्या? यही तो चाहती है कांग्रेस। भोले भाले किसान, अनजान आदमी को आगे करके अपनी रोटियां सेकना चाहती है, राजनीतिक रोटियां। यही चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस की यही नीति रही हमेशा से कि अपना एजेंडा छिपाओ और गरीब किसान को, कमजोर मजदूर को, उसको आगे करके उसको उत्पीड़न करवाओ। जैसे आप या फिर दूसरे राजनीतिक दल बड़ौदा उपचुनाव में रैली जनसभा कर रही हैं, वैसे क्या ये इस कार्यक्रम को भी एक जनसभा की तरह वो कर सकते थे? ऐसा कोविड-19 का हवाला देकर उनको रोकने की कोशिश किए जाने के बाद और ज्यादा एक सरकार के खिलाफ विरोध नहीं बन गया क्या? तो कांग्रेस सीधे तौर पर क्यों नहीं जनसभा करती? दूसरे अपने चीज पे कांग्रेस मांगती है कि हमें जनसभा करनी है, तब हम फैसला करते हैं कि कांग्रेस का असली चेहरा जनता के बीच में आता। बड़ौदा में हम गए हैं, 20-30 गांव में मैं खुद गया हूँ। सिर्फ लोगों की मांग पत्र ली है, लोगों की समस्याएं समझी है। और हमारे मुख्यमंत्री गए थे 2 गाँव में, ये कहा था कि जब तक यहाँ को विधायक नहीं होता आप मुझे समस्याएं मुझे बताओ, आपका विधायक मैं हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। लोगों की समस्याएं सुनना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन हमने कोई राजनीतिक रैली, कोई भीड़ इकट्ठा करने वाला काम नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार किसानों को लावारिस ना समझे। मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूँ। रणदीप सुरजेवाला गठबंधन सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। किरण चौधरी कह रही है कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। कुमारी सैलजा कह रही है कि किसान विरोधी है। अभय चौटाला ने भी किसान विरोधी बीजेपी की गठबंधन की सरकार को बताया है। तो ये तमाम विपक्ष इस तरीके से जो हमले कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं?
मैं तो हुड्डा साहब से या शैलजा जी से, सुरजेवाला जी से या किरण जी से सबसे प्रार्थना करता हूँ, सड़कों पे आप जाम करो ना। गरीब आदमी में भड़का के सड़कों पे क्यों बैठाते हो? रास्ते जाम कराना या उनके ऊपर मुकदमे बनवाना वो क्यों करना चाहते हैं? आप बैठिए, सड़क जाम करके बैठिए। अगर आपकी हिम्मत है तो देखते हैं हमारे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। फिर आप सीधे सीधी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? पीछे से वार क्यों करते हो? किसान को आगे करके चेहरे के उसके पीछे छिप के राजनीति क्यों करते हो? तो आपसे सर आखिरी जवाब चाहता हूँ, ये अध्यादेश जो है वो आपकी नजर में बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संशोधन, कोई विचार करने की पढ़ आवश्यकता? लीजिए किसी पढ़े लिखे आदमी से, इसमें अध्यादेश में किसान के हित की सारी बातें हैं। एक लाइन एक चीज भी बता दीजिए इस अध्यादेश में कोई गलत हो। और यही तो परेशानी है कांग्रेस को, इस अध्यादेश में सारी बातें किसान हितैषी हैं। किसान को जब इसका फायदा मिलता दिखेगा तो कांग्रेस का जो बचा खुचा भी थोड़ा बहुत किसान वर्ग को अगर कोई है 2% 4% वो भी जाता रहेगा। इसीलिए कांग्रेस परेशान है। तो ये हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ थे। जेपी दलाल ने स्पष्ट किया है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं था, बल्कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस जो है वो किसान को आगे कर रही है। भोले भाला जो किसान है उसको कांग्रेस ने आगे किया हुआ है। लेकिन ये जो अध्यादेश है जिनकी बात की जा रही है, ये पूरे तरीके से किसान के हित के अध्यादेश